Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is why first past post system method is chosen by India or adopted by India. हिंदुस्तान में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो है इस मेथड को क्यों चूज किया या इस मेथड को क्यों अडॉप्ट किया। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है जब हम क्लास में पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन, जब हम सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे तो आई ब्रॉडली डिस्कस्ड अबाउट द थ्री मेथड्स ऑफ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वन इज टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, another one is proportional representation and the third one is functional representation. मैंने आपसे कहा था कि पूरी दुनिया में जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाता है तीन मेथड से। कहीं पे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है जिसको हम फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं, कहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। जैसा कि हमारे यहाँ मैंने आपसे कहा है कि व्हेन वी चूज और व्हेन वी सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राज्यसभा या कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की जब हम बात करेंगे, दे आर अपॉइंटेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड। बट सो फार एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न, हियर we chose the country's prime minister with the help of territorial representative system or first past post system. कहीं पे ऐसा भी है कि वहां पे फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, वहां पे हर तबके को, हर तबका जो है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कारपेंटर्स को अलग से, टीचर्स को अलग से, डॉक्टर्स को अलग से। तो उसी तरह से दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। बट हमारे यहाँ अब हिंदुस्तान में दो टाइप्स के मेथड्स हमने अडॉप्ट किए हैं। जब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के चुनाव की या जनरल इलेक्शंस की, फॉर दैट पर्पस वी यूज द मेथड ऑफ फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। एंड सो फॉर एज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राज्यसभा आर कंसर्न, वी चोज देम थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो अब जो कि हिंदुस्तान ने क्यों यही मेथड अडॉप्ट किया जबकि उसके पास तीन चॉइसेस थी, तो व्हाई दे अडॉप्ट दिस मेथड, उसके भी कुछ रीजंस हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स की बात करेंगे, दे वर नोइंग अबाउट द एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री। दैट टाइम when first general elections were held in 1952, that time only 17% of people were literate. They were knowing this fact and mostly the people were illiterate. तो उसी तरह से हमने कहा कि सबसे बेस्ट सिस्टम जो हिंदुस्तान के लिए, जिसको एक आम शख्स भी समझेगा, दैट इज फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। सो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं कि व्हाई वी चोज दिस सिस्टम। फर्स्ट वन इज सिंपलिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। याद रखिएगा, दिस सिस्टम इज वेरी सिंपल। तो इस तरह से ड्यू टू इट्स सिंपलिसिटी एंड ऑर्डिनरी पर्सन कैन आल्सो अंडरस्टैंड दिस सिस्टम, दैट्स व्हाई दे चोजन दिस सिस्टम। एंड अकाउंटेबिलिटी, साथ साथ में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। जिस भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करते हैं, नेचुरली वो लोकेलिटी का ही होता है और उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। So this system is very simple. People are knowing their accountability, they are knowing their responsibility. That is why we chose this system, due to its simplicity and accountability. So then there is another reason, that is national integration. याद रखिएगा, national integration हमारे यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस नेशन को, एज यू नो दैट इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस, इट इज ए मल्टीलिंगुअल, इट इज ए मल्टीकल्चर्ड कंट्री। सो इन सब लोगों को बांध के रखना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इस चीज को भी मद्देनजर रखा गया कि इस सिस्टम में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन। क्योंकि हम यहाँ पे जब भी किसी नुमाइंदे को नुमाइंदगी मिलती है कंस्टिट्यूएंसी में, जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसको वहां पूरे लोगों का ख्याल रखना है, न कि अपनी कास्ट का, न कि अपने तबके का, क्योंकि उसको हमने फंक्शन के लिहाज से चूज नहीं किया है। वो रिप्रेजेंटेटिव इलाके का रिप्रेजेंटेटिव है, इस तरह से उसको हर एक शख्स की प्रॉब्लम्स को सामने लाना है। तो उससे क्या होता है,
उससे हमारे यहाँ सेक्शंस में लोग डिवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि तभी जाके जब सेक्शंस में लोग डिवाइड नहीं हो जाएंगे तभी जाके नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी यकजाती जो है वो बरकरार रहती है। वो इसीलिए बरकरार रहती है क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बल्कि हमें जनरली उनको चूज करना है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको हर एक वोटर वोट डालता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन जो होती है वो उसको मिलती है, तब जाके वो चूज किया जाता है, जिसकी वजह से फिर नेशनल इंटीग्रेशन कायम रहती है। थर्ड वन इज क्लोज रिलेशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वोटर्स। एक फिर से मैं पहले ये बात बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ हालांकि अगर यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता, मुसलमानों को बोलते हैं कि आप मुस्लिम वोटर्स जो है वो मुसलमान कैंडिडेट्स को ही चूज करेंगे, हिंदू वोटर्स जो वो हिंदू वोटर्स को ही चूज कर, रिप्रेजेंटेटिव्स को ही चूज करेंगे, उससे हमारा देश जो है उसका बंटवारा हो सकता था। इन चीजों से अपने देश को बलतर रखने के लिए हमने तभी इसको मद्देनजर रखा कि हमें वो सिस्टम अडॉप्ट करना है जिसमें नेशनल यूनिटी का ख्याल रखा जाए, नेशनल इंटीग्रेशन का ख्याल रखा जाए, जिसमें लोग तबकों में न बंटे। सो थर्ड वन इज क्लोज रिलेशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वोटर्स। ध्यान दीजिएगा, इस सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि आपके अपने इलाके का नुमाइंदा होता है, वोटर्स भी अपने ही इलाके के होते हैं, तो नेचुरली दे आर हैविंग क्लोज रिलेशन विद ईच अदर। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको ये जहन में है कि ये इलाका जो है, इन इलाके के लोगों ने मुझे चूज किया है, and in retaliation I am accountable for each and everything for their development. So people are having so many expectations, that is why he always tried to overcome their problems, he always want to come up to the expectations of the people, so they are having a close contact. लोगों को भी यही है कि हाँ फलानी बंदा जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं किया तो उसके घर जाके वो उससे काम करवाएंगे, मनवाएंगे। स्टेबल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली क्या होता है इसमें टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल पार्टी जो है दैट विल फॉर्म द गवर्नमेंट, और उससे क्या होता है, उससे स्टेबिलिटी रहती है, उससे हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होती है। ऐसा नहीं कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में आए दिन पार्लियामेंट में वहां पे झरके बुलाए जाते हैं, वहां पे डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ जो है द पार्टी हु गेट्स मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। इन दिस वे देयर इज अ चांस ऑफ स्टेबिलिटी। Then there is another point that is based on principle of equality. Based on principle of equality, जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसमें 2 हेड्स है, उसके अलावा यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, एंड डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। एवरी पर्सन whether belongs to lower caste, high caste, whether belongs to Hinduism or belongs to Islam, they all are equal in front of law, और उसके साथ साथ ही they are getting equal they are getting equal votes. Then there is proportional representation not practicable. Finally मैं आपको बताना चाहूंगी कि in India is a vast country so far as its population is concerned. That is the second largest populated country throughout the whole world, comprising 130 crore population. So it is not possible to practice proportional representative system in India, क्योंकि उसके लिए लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते थे। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा है, हालांकि इस मेथड को हमने हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हो, प्रेसिडेंट के चुनाव हो या राज्यसभा के मेंबर्स हो, उनको हम थ्रू प्रोपोर्शनल मेथड ही चूज करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो और इम्पोर्टेंट बात कि पूरे देश के चुनाव जो है वो बहुत ही मुश्किल है, वो यहाँ पे पॉसिबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में नहीं है। So that is why we have adopted first past post system. So मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।